कजाकिस्तान में जिस तरीके से इस वक्त हलचल मची हुई है, इन हलचल के बीच जहां रूस ने अपनी सेना उतार दी है, रूस के साथ साथ आर्मेनिया, बेलारूस वगैरह ने भी अपनी सेना उतार दी है, तो वहीं चीन भी अब इस मामले में कूद गया है और खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस मामले में एक ऐसा बयान दे गए हैं जिससे दुनिया हैरान है कि कजाकिस्तान के लोगों के लिए ऐसा जिनपिंग कैसे कह सकता है। तो वहीं कजाकिस्तान के जो मेन ऑयल रिफाइनरी थे उस पर ही अब हमला हो गया है, जिसके बाद अचानक से तेल के दामों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। पर इन सब में दुनिया इस बात को लेकर चौंकी है कि जहां आधी दुनिया कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ है, तो वहीं चीन कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के फैसले के साथ खड़ा है। इस रीजन में बहुत उथल पुथल मचा हुआ है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ, किस तरीके से ये भारत को भी प्रभावित करने वाला है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कजाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत क्लियर हो गया है कि इतनी जल्दी एक छोटा सा प्रोटेस्ट इतना बड़ा रूप नहीं ले सकता है कि उस देश के हर कोने में प्रदर्शन हो रहा हो, उस देश के हर कोने में नूर सुल्तान के पुतले गिराए जा रहे हों। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक सोची समझी चाल के तहत हो रहा है। अभी कजाकिस्तान का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह है तेंजिंग, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है तो आपको बता दे, तेंजिंग वो जगह है जहाँ से लाखों बैरल निकलते हैं तेल और दुनिया को ये सप्लाई होते हैं। अब इसे आप सोची समझी चाल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, जिसमें प्रोटेस्टर इस इलाके में पहुँचते हैं और ये सोचकर पहुँचते हैं कि हम इसे पूरी तरीके से तबाह कर देंगे, इसमें आग लगा देंगे ताकि देश को बिलियन डॉलर का नुकसान हो। कोई जनता अपने देश के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। ये तो निश्चित रूप से है कि यहाँ प्रोटेस्टर को पैसे दिए गए हैं। हालांकि सैनिक जो वहाँ पे खड़े थे उन्होंने ऐसा करने से रोक तो दिया, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारियों ने जो आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तोड़ फोड़ दिया है और उसको तोड़ फोड़ देने की वजह से जो सप्लाई है वो सप्लाई रुक गई है। अब अचानक से दुनिया भर में पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पर इन सब को देखते हुए अब कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ये ऑर्डर दे दिया है कि अब बिना वार्निंग निशाना लगा दो और प्रदर्शनकारी सामने आए तो उसे उड़ा दो। ये ऑर्डर बहुत ही खतरनाक ऑर्डर है। इस ऑर्डर के देने के बाद से ही दुनिया में हलचल मच गई है। खासकर यूरोप और अमेरिका के देश उन्होंने कहना शुरू कर दिया है मानवीय आधार पर भी ठीक नहीं है। और कजाकिस्तान की सरकार अगर ऐसा सोचती है कि इससे वो काबू कर लेगी तो ऐसा होगा नहीं। माना कि यहाँ पर कुछ होंगे जिनको पैसे देकर प्रदर्शन करवाया जा रहा है, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो निर्दोष हैं, जिनको अगर पुलिस निशाना बनाती है तो जनता और भड़केगी। और सिर्फ जनता ही नहीं भड़केगी, अगर राष्ट्रपति का ये फैसला जमीनी हकीकत में बदल जाता है तो इस देश को बाद में यूएन में भी सफाई देनी पड़ेगी और यूएन भी इस पर एक्शन लेगा। खैर, अभी राष्ट्रपति पीछे नहीं हटे हैं, यहाँ तक कि इस देश में पहुँच चुकी है रूस की सेना, बेलारूस की सेना, यहाँ तक कि आर्मेनिया की भी सेना पहुँच चुकी है। 3000 सैनिक तो अकेले रूस के यहाँ पे हैं, पर हालात फिर भी सुधर नहीं रहा है। पर ये तो जरूर तय हो गया है कि ये कजाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है ये अमेरिका या रूस दोनों में से कोई महाशक्ति है जो ये सब कुछ करवा रही है। लेकिन इसका असर दुनिया भर में पड़ रहा है कि जिस तरीके से ऑयल फील्ड को निशाना बनाया गया कजाकिस्तान में, उससे तेल की कीमतों में भारी उछाल हो गया है। और जो भारत ने, अमेरिका ने और यूके ने मेहनत की थी कि अपने अपने जो रिजर्व थे उससे बहुत बड़ी संख्या में बैरल निकाल कर तेल अपने देश में फ्लो बढ़ा दिया था ताकि पेट्रोल के, डीजल के दामों में कमी आए, अब वो सारी मेहनत बेकार हो गई है। और हुआ ये है कि अब प्रति बैरल $90 से $100 तक पहुंच रहा है तेल की कीमत, और ये उछाल अभी और जारी रहेगी। लेकिन इसका सबसे गंदा असर ये पड़ने वाला है कि जिस तरीके से महामारी और विकराल रूप ले रही है और लॉकडाउन लगने की बातें चल रही है, इन सब के बीच तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। तो अगर तेल की कीमत में बढ़ोतरी होगी तो आप समझिए आम लोगों के आम सामानों में भी, जो खाने पीने के सामान हैं, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। ऐसा इसलिए कि ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्ट का खर्च जब बढ़ेगा तो जो सामान है उनकी कीमत में इन ट्रांसपोर्ट के खर्च को व्यापारी जोड़ेंगे, और ऐसे में साधारण चीजें मिल रही हैं वो भी महंगी होती चली जाएंगी। अब एक तरफ कजाकिस्तान का ये सारा मामला
मामला हो ही रहा था और इस नए ऑर्डर से दुनिया परेशान थी ही, तो इस मामले में जिनपिंग भी कूद गया है। और जिनपिंग ने खुद, ऐसा नहीं है कि सीसीपी के किसी लीडर ने या फिर किसी पत्रिका ने इस चीज को छापा हो, शी जिनपिंग ने खुद ये मैसेज दिया है कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने जो ऑर्डर दिया है कि बिना वार्निंग दिए ऊपर पहुंचा दो प्रोटेस्टर को, तो ये बहुत ही सही दिया है। और उन्होंने दिखाया है कि एक देश को कैसे संभाला जाता है। देश को संभालने के लिए इस तरह के कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। ये सुनकर दुनिया हैरान है कि जिनपिंग ऐसा कैसे कह सकता है। हालांकि जिनपिंग इस तरीके का अपने देश में कई बार करता आया है, इसलिए कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का समर्थन कर रहा है। पर बात ये हो रही है कि कजाकिस्तान और चीन के बीच, पहले आप रिश्ते को समझिए, कजाकिस्तान चीन का दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर है और ये बड़ा पार्टनर ऐसा है कि कजाकिस्तान में बहुत पैसे लगाए हैं चीन ने, यहाँ भी BRI को पहुँचाया है और ये वो लैंडलॉक कंट्री है जिसके रास्ते रूस में भी घुसने की जिनपिंग की बड़ी इच्छा है। ऐसा नहीं है कि रूस को छोड़ दिया है चीन ने, रूस पूरे नजर में है चीन के। और सबसे बड़ी बात ये है कि कजाकिस्तान को अपने सैनिक सहायता देने की भी बात कर दी है चीन ने। अब इतनी मेहरबानी क्यों है, तो पहले तो ये जान लीजिए कि चीन और कजाकिस्तान का व्यापार जो है पिछले 11 महीने में करीब $23 बिलियन का हुआ है और चीन $12 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है कजाकिस्तान को और $10 बिलियन का इंपोर्ट करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कजाकिस्तान वो जगह है जहां ऑयल और खनिज भरे पड़े हैं और ये इसकी कीमत को और ज्यादा बढ़ा रहा है। यही वजह है कि चीन हर हाल में कजाकिस्तान में निवेश करता गया है 2013 से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। हालांकि 2005 से लेकर 2020 तक इन दोनों देशों के बीच कई प्रोजेक्ट चले और बहुत सारे प्रोजेक्ट 2023 तक कंप्लीट होने की बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चीन और सेंट्रल एशिया के बीच जो गैस पाइपलाइन है जिस पर इन्होंने 2009 से काम करना शुरू किया, ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के जरिए कजाकिस्तान होते हुए चीन के सिंजियांग रीजन में घुसता है। अब यही वजह है कि कजाकिस्तान के सपोर्ट में उतर आया है चीन कि हम को हर तरह की सहायता देना चाहते हैं। किसी भी हाल में कजाकिस्तान को रूस के पाले में जाने देना नहीं चाहता है चीन। कजाकिस्तान अगर रूस के पाले में चला गया तो आप समझ लीजिए चीन की कई कमजोर कड़ियां रूस के हाथ में आ जाएंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रूस चीन का दोस्त है और चीन के मंसूबों को भांपते हुए भी दोस्ती निभाएगा, तो यहाँ पर आप गलत हैं। जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब अपने अपने हितों के लिए हैं। जानेंगे अगली खबर में, आखिर रूस चीन के विरोधियों भारत को, इंडोनेशिया को, वियतनाम को हथियार क्यों बेच रहा है। वैसे कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का ऑर्डर क्या आपको सही लग रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।